first thought that came to your mind when you received the invitation for today's event? I think I've already shared कि सर की बात मुझे याद आई थी कि गेट के उस पार आपको पता चलेगा लाइफ क्या होती है, तो वही मुझे याद आया था. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर वन मोर मोमेंट. सो जब मैं डिग्री लेने के लिए आई थी कॉलेज में, डिग्री नहीं थी, मार्कशीट था. सो स्कूटी से मैं आई थी घर से, सबकी प्लेसमेंट हो गई थी, मेरा प्लेसमेंट था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था. एंड उस टाइम पे आई गॉट वेरी इमोशनल कि अब ये लास्ट टाइम यहाँ पे मैं मार्कशीट लेने के लिए आ रही हूँ. आई डोंट नो क्या करना है आगे. मेरे पास कोई जॉब नहीं था, कोई MBA कर रहा था, कोई MTech कर रहा था, कोई प्रिपरेशन कर रहा था. ऑल्दो आई हैड अ जॉब बट बहुत ही पार्ट टाइम जॉब था. सो आई हैड नो क्लैरिटी. सो मैं स्कूटी पे वहाँ पे कैंटीन के पास 1-2 घंटे तक बैठी हुई थी. मतलब मैंने स्कूटी स्टार्ट कर लिया था बट आई वाज सिटिंग कि अभी क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है. सो दैट वाज वेरी इमोशनल. बट अगेन आप करते रहते हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है. How does it feel coming back to university campus after such a long time? वेरी वेरी इमोशनल. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो बहुत सारे ही मोमेंट याद आ रहे हैं, सारे क्लासेस के, सारे टीचर्स के. एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आई गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज वो सब कुछ आपको याद आता है, माइंड में वो चलता रहता है. इट्स लाइक अ मूवी. आप फर्स्ट डे आते हो एंड देन पूरे 4 साल का लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया. हमारे मैक के सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, हमेशा हेल्प करते थे. एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं सारा क्रेडिट वाइम से को दूँगी. वट एवर आई हैव लर्नड और वट एवर आई स्टिल अप्लाई टुवर्ड माई वर्क एंड लाइफ. Any specific moment you would like to share? Regarding what? Something you did with your friends, with your professors, any specific moment? So actually मैंने फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था काम करना. सो आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को. मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी, तो मैंने 4 साल जॉब और कॉलेज मैनेज किया. आई वोंट रिकमेंड क्योंकि उससे आपका बहुत सिलेबस वगैरह छूटता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट या सो मेरे सारे प्रॉक्सीज हर कोई लगाता था, एवरीबडी, सबको मुझे जो मैं अर्न करती थी उनके ट्रीट देना पड़ता था. सो सबका प्रॉक्सी का प्राइस फिक्स था, 50 रुपये, 100 रुपये, सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता था. How was your journey from engineering to marketing? Yeah, so you're asking about Just Burst Out, right? Yes. How it started. आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने काफ़ी सारे मल्टीपल जॉब्स किए थे. आई हैड नो आइडिया कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है. सो आई वाज लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स. मैं उस टाइम पे एज एन एनालिस्ट काम कर रही थी गुड़गांव में, बट आई वाज नॉट एंजॉइंग इट. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. दैट टाइम मैंने लिंक्डइन और naukri.com ओपन किया एंड आई सॉ कि काफ़ी सारे ओपनिंग्स कंटेंट के हैं. एंड जो जॉब प्रोफाइल था, सो मुझे लगा ये तो मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट. सो मैंने कॉल किया, एक अहमदाबाद की कंपनी थी, उनका कॉल बैक आया मुझे. उन्होंने बोला दैट वी आर लुकिंग फॉर अ राइटर, कंटेंट राइटर, फ्रीलांस राइटर, बट वो लोकल होना चाहिए, अहमदाबाद का. सो मैंने बोला हाँ मैं लोकल ही हूँ, मैं यहीं पे थी. सो मैंने बोला हाँ मैं लोकल हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है कल आप आ जाओ. तो मैंने बोला कल नहीं आ सकती हूँ, परसों आ सकती हूँ. फिर मैंने ट्रेन का टिकट कराया. मेरे पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी और मैं नेक्स्ट डे मैंने अपना ट्रेन का टिकट कराया. मैं अहमदाबाद गई, उनको लगा ये लोकल है और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया एंड आई केम बैक. फर्स्ट क्लाइंट मेरे वही थे एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. फ्रॉम 1 to now we have worked with like more than 200 companies, India or globally. So that was my first client. That's really great. What inspired you to publish your book Water Burns? Any suggestions for those sitting here who want to become a writer or author? So I was always into writing. मैं हमेशा से लिखती थी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी. I1 कॉलेज में तो नहीं होते थे बट स्कूल में पोएम्स, क्रिएटिव राइटिंग आई यूज्ड टू डू अ लॉट. सो मेरी बुक हमेशा से चल रही थी. आई वाज राइटिंग दैट, बट दे वांटेड अ पोर्टफोलियो. जब मैंने अप्लाई किया था कंपनीज में, दे वांटेड अ पोर्टफोलियो. सो पोर्टफोलियो के लिए आई हैड नो क्लाइंट, नो वर्क. उस टाइम ब्लॉग्स वगैरह, आई थॉट इफ आई स्टार्ट नाउ आई वोंट गेट क्लाइंट्स, इट विल टेक अगेन फ्यू मंथ्स. सो आई पब्लिश्ड माई बुक
और उसी टाइम पे इंस्टेंटली, और पब्लिश के बाद एंड आई शेयर दैट लिंक, तो वो दैट्स हाउ इट बिकेम लाइव. Any tips for Any students? tips? It's like don't focus too much on vocabulary and कैसा जा रहा है, result क्या होगा and product क्या होगा. Just keep on writing what you want to share. That's it. I think end result it will be your result. So yeah, it will be good. Thank you. What were the major challenges or changes that you experienced and how did you overcome them? Challenges, first of all, I think it's it's a very lonely journey. You don't have too many people जिनको आप पूछो कि क्या करना है अभी. अब जैसे सर ने बताया, तो इट्स वेरी गुड कि आपके पास एलुमनाई पोर्टल होगा. यू कैन ऑलवेज रीच आउट कि अगर हमें क्लाइंट को क्या पिच सेंड करें, क्या इसमें ऐसा मेंशन कर दे दैट वी गेट दिस क्लाइंट. सो ऐसा नहीं था मेरे पास. सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था. बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे हाथ से गए बिकॉज मुझे लगता है दैट देयर वर सम मिस्टेक्स फ्रॉम माय एंड कि मैंने इस तरह से अप्रोच नहीं किया, ये मेंशन नहीं किया. सो इट्स अ वेरी लोनली थिंग, बट आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप में यही होता है. इट्स वेरी लोनली जर्नी. आपके फ्रेंड्स दिल बिन टू जॉब्स और अपने लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, बट इट्स अ वेरी लोनली जर्नी. सो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. और इसमें बट अगेन वो जो लर्निंग रहते हैं दिल बी विद यू फॉर एवर. सो आई थिंक इट्स एडवांटेज. So it's the learning that helped you overcome it. Right. Okay. Sales, operation, I did everything. मैंने बहुत ही बाद में जाके हायरिंग स्टार्ट किया. when I was like अब मुझसे नहीं होगा, I'll have to hire account manager, I'll have to hire someone into sales, marketing, writing के लिए I started hiring. Yeah. Okay, next question. A sentence or moment that completely changed your life. So I don't think कि कोई sentence life change कर सकता है. So I think that was again a moment, I would say, getting fired when I got fired from a job. First मुझे वैसे ही जॉब वो पसंद नहीं आ रही थी. I didn't like that job, but I was doing it anyway because it's like hand to mouth, So when I got fired, then I realized that ये किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कभी भी फायर कर दे, and you don't have anywhere to go. So that was my biggest learning, that you should have some skill set with you, because the moment I got fired and मुझे उस time realize हुआ that I don't have any skill. मैं market में if I'm applying for a job, I have that engineering and all, मैं design engineering का कर रही थी, but I don't want to do that. और उसके अलावा I don't have any skill. So you have to start from scratch. So I think it's very, for you guys also, it's very important. आप MBA कर रहे हो, you're learning your subject, but make sure that your एक स्किल आपके पास ऐसा है that अगर कोविड होता है या लॉकडाउन होता है तो it helps you survive in the market. It's very, very important. How do you maintain work-life balance? So I do it now, but earlier it was very challenging for me to manage because हर चीज़, even now I micromanage, I would say, my team and everything. But now I make sure, I even told you that I won't be able to reply you after 6. Yeah. So I do that now. I don't reply after 6. I reply only after 10 in the morning. So now I have started doing this. But earlier, yeah, it was... That's a good thing. There comes a time when we feel shattered. We have no idea what future holds for us. It's a general problem among youth. Everyone struggles with such thoughts at least once in their life. And you are known as the girl who made getting fired cool. So how did you cope up with such thoughts? I think उन्होंने आर्टिकल में they mentioned that it was cool, but it was not. मेरे पास बहुत ज़्यादा उस टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल था, and कार का भी EMI I was paying that time. So it was not at all cool. I got really, really depressed that time जब I got fired. So again, as you're asking, I would again say एक स्किल आपके पास होना चाहिए that जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए you're always ready. एक skill, it can be anything, it can be writing, it can be graphic designing, it can be anything, it can be singing. एक skill जिससे आप पैसे कमा सकते हो in the market. And I think COVID में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही learn भी किया है. So COVID में I would say I didn't lose even a single client.
So लोगों के businesses जा रहे थे and everything, but everybody was turning into a digital mode. So I still survived. एक भी client lose नहीं हुआ. I didn't have to fire anybody. So एक skill आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, I would say. But नहीं रहता है. अभी भी बहुत सारे लोग apply करते हैं, LinkedIn पे मुझे mail करते हैं. They always ask for a job, but they fail to mention that what they'll contribute. So it's very important कि आप किसी को reach out कर रहे हो, you have to आपको mention करना चाहिए कि हम क्या आपको offer करेंगे आपकी company को. Right. Friend circle plays a major role in our student life. So would you like to share something regarding that? During my college days? Yes. Yeah. So again, I mean my friends were always there. उनको पता था ये बहुत मेहनत करती है, जॉब भी करती है, कॉलेज भी आती है, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प मी इन एग्ज़ाम्स, चीटिंग, प्रॉक्सी, उसके लिए मैं उनको पैसे देती थी. सो वी आर स्टिल इन टच. भाई कॉलेज में जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं वो हमेशा रहते हैं, फ्रेंड्स हमेशा रहते हैं, बट जर्नी आपकी खुद की होगी. नेवर रिलाई ऑन देम, दे कैन हेल्प यू, बट जर्नी आपको अपनी खुद बनानी पड़ेगी. एंड यू ऑल आर इन आई थिंक सेकेंड ईयर, सो या बी प्रिपेयर्ड. Okay. Is there a specific moment that with your friends that you will remember forever? Yeah, this one only. कि whenever I used to get salary, मेरी salary आती थी 7th और 8th को उस टाइम पे. So वैसे कॉलेज कोई नहीं आता था, बट उस दिन सारे पहुंच जाते थे, और जब मैं कॉलेज आती थी तो मेरी आधी सैलरी उसी टाइम स्पेंड होती थी. तब तो इतने मॉल्स वगैरह नहीं थे. So yeah. Okay. It's good time. बट इतना सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पे, सो वी डोंट हैव मेनी फोटोज एंड एवरीबडी इज़ नाउ. आई एम 30 नाउ, बट ऑल माई फ्रेंड्स आर मैरिड, मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड. सो या वी स्टिल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. You must have struggled so much to find them on social media. Yeah. Okay. We generally have a person in our life who is with us in our ups and downs. The one who motivates us knowingly or unknowingly in times like these. Who is that one person in your life? I think it's my mother. उनके challenges, उनका struggle, she is very educated and उन्होंने भी अपने mother से ही सीखा था. So I think it's her. वो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है, बहुत ही कम words बोलती है. It's like अगर मैंने उनको 1 घंटे अपनी problem बताई तो she'll reply in just 1 line, but it's very subtle what she wants to say. So I've learned a lot from her. I'm still learning. So I think she has inspired me a lot. Something she... I think it's अभी भी 30 में उन्होंने कभी नहीं बोला get married, इतनी एज हो गई, या फिर क्यों जॉब छोड़ दिया, या फिर क्यों बिजनेस कर रही हो, और क्यों इतना हेडेक लिया हुआ है. जस्ट डू अ जॉब एंड गेट मैरिड. सो शी नेवर डज all those things. So she is the one who supports you always. And what about your father? Is he strict? He's not strict, but he wanted, I think उन्होंने expect कुछ और किया था, so हुआ कुछ और. So yeah. It's okay. Okay. A piece of advice that you would like to give our students on how to handle fears, frustration, self-doubt, anything. So it all depends on a situation, अगर आपको लगता है that you're doing a job और उसमें आपको सेल्फ डाउट हो रहा है that कि हमसे जॉब हो नहीं रहा है, so it's time to just relax and think कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और what all I can learn. अगर इसमें if I'm not able to enjoy, तो आप क्या क्या और सीख सकते हो, क्या क्या स्किल्स और कर सकते हो. बट आई थिंक आप एजुकेशनल डिग्रीज आप it's important obviously, but फील्ड पे जाके it's very important to keep your eyes and ears open. अभी क्या चल रहा है, अभी स्किल्स क्या क्या रेलिवेंट स्किल्स चल रहे हैं. अगर आप वो नहीं सीख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट काफ़ी होगा. Thank you. Now we have a rapid fire round. I hope you are aware with the rules. We will be asking some questions and you have to answer them in one word or sentence. So first question, YMCA experience in one word. Amazing. Ever tried to sneak in the hostel since you were a localite? Yeah, many times. So हमारे workshop होता था Friday को, and there used to be खिचड़ी rice in girls hostel. So I think 4 साल तक मैंने free खिचड़ी rice खाया है.
What was your favorite spot in or near the university campus? Canteen. Canteen and parking spot, yeah. Okay. A name your friends gave you. Name, they used to call me AT. Why? That's a short name, short of Anuradha Tiwari. Okay, They used to okay, call me okay, AT, okay. Are you still in contact with your college friends? yeah. Yes. Name a few. Monica, Ravish, Ankur, Pallavi, yeah. Okay. Aman. What was your childhood dream? Actually, so my childhood dream was to become Prime Minister of India. Always, मैंने बहुत essays लिखे हैं और हमेशा इवन स्लैम बुक में भी जो क्वेश्चन होता था मेरे सारे फ्रेंड्स में सब में मैंने PM ऑफ इंडिया लिखा हुआ है. What are your interest fields apart from studies? I like reading. I like traveling a lot. Yeah, traveling. Okay. Were you a part of any club or society? No, No. sadly no. Okay. How was your relation with your seniors and juniors? It was very good. Mechanical mein you can't survive without your seniors. So yeah, it was very. We are still in touch. Yeah, I'm still in touch with most of our seniors. That's good. Ever did something against the rules of university? So many things. Anything you would like to share? I think cheating, Viva exam. So I don't want to share all those things, but yeah. All right. First job you ever did? सर सामने बैठे हैं. एक तो आपने मुझे heads up नहीं दिया. कहाँ मुझे लगा MBA students है so नहीं होंगे, but Vikram sir is there. So yeah. I don't want to share. I can't share actually. No sir. It's okay. First job you ever did? फर्स्ट जॉब या आई डिड विद माई मेरे कज़िन ने कंपनी उस टाइम पे BPO बहुत ऑपरेट करते थे लोग. सो मेरे कज़िन ने BPO स्टार्ट किया था एंड आई वाज हेल्पिंग हिम पूरा अटेंडेंस उनके एम्प्लॉयज़ का. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली. Okay. How did you utilize your first income? I bought a bag, handbag. For yourself? Okay. Best. That's not selfish actually. No, I mean, it's definitely not. ज़रूरी नहीं है कि पहली सैलरी आए पेरेंट्स को दे. So I wanted something from a very long time, and I mean, so yeah, it's not selfish at all. Self-care. Yeah. Best advice you have ever been given? So I think it's from one of my colleagues. उन्होंने ही मुझे बोला था. When I told him उस टाइम पे I just had one client. So I was working and he told me and I told him like this is what I'm planning कि ये थोड़ा बड़ा कंपनी हो, but I don't think कि ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी. It will take so much time. और जब आप उस टाइम पे स्टार्टअप कल्चर इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था. दैट वाज लाइक 12 और 13. फ्लिपकार्ट आया था, जिबोंग था. सो तब स्टार्टअप्स आ ही रहे थे. अमेज़ॉन का ऑफिस तभी सेटअप हुआ था. सो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग देम बट दे वर लुकिंग फॉर एजेंसीज, मैकैन, गिल्वी. सो नोबडी वाज गिविंग मी वर्क दैट टाइम. तो मैंने उनको बोला कि ऐसे कैसे होगा, मुझे तो बहुत छोटे छोटे कंपनीज़ के वर्क मिल रहे हैं. तो उन्होंने बोला था कि कोई कंपनी छोटी बड़ी नहीं होती है. दे आर गिविंग यू वर्क, दे आर गिविंग यू मनी एंड दैट्स ऑल इट मैटर्स. सो उस टाइम पे आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट एडवाइस. फिर मैंने ब्रांड को फॉलो नहीं किया. आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू एवरीबडी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो. एंड देन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया. सो इवन आप लोग भी जॉब में ये मत सोचना कि नहीं ब्रांड में जाना है, अमेज़ॉन में जाना है या ये तो छोटी कंपनी है. नेवर एवर डोंट फॉल फॉर ऑल दीज थिंग्स. इट डजेंट मैटर एट ऑल. डजेंट मैटर. इवन मेरे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा जो बजट हमारा 2018 का था वो स्मॉल कंपनीज़ का था. सो बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कॉम्पीट विद ऑल दीज बिग ब्रांड्स. सो इट डजेंट रियली मैटर. What is your favorite quotation? So काफ़ी सारे हैं बट आई थिंक महात्मा गांधी का फर्स्ट they'll ignore you,
then they'll laugh at you, then they'll fight you, then you'll win. Yeah. That's great. How do you want people to remember you? I think successful. Like you already are. If given a choice between being rich or being with the people you love, what would you choose and why? I think being rich. So if you are rich, so I think सारे loved ones ऐसे ही आ जाएंगे. So you don't have to. अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको. And I have learned this very very hard way. मैंने जब मेरे पास बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे मेरे, वो सबसे ज़्यादा वरीसम होते हैं. आई डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड राइट नाउ. आई डोंट डू दैट एनी मोर बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस. सो आई रीच्ड आउट टू मैनी पीपल उस टाइम पे कि यार ये बिल है, कोई हेल्प नहीं करता है. दिल हेल्प यू वन टाइम प्रोबेबली, बट उसके बाद दे वोंट आंसर योर फ़ोन. सो आई मीन कुछ फ्रेंड्स करेंगे बट यू वोंट लाइक दैट कि यार क्या कर रहे थे, बड़े हो गए, यू स्टिल आस्किंग फॉर मनी. सो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन दैट. प्यार व्यार लव्ड वंस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इतना. सब आते रहे. Two good and two bad things that you feel about yourself. Too good, I think I'm very stubborn. वो रहना ही पड़ता है बिकॉज आपने एक बार क्लाइंट को मेल करके छोड़ दिया, सो वो तो वर्क नहीं करेगा. यू विल हैव टू फॉलो अप ऑलमोस्ट एवरी अदर डे. सो आई थिंक इट्स गुड फॉर माई इंडस्ट्री. एंड सेकेंड आई वुड से आई थिंक आई एम स्पॉन्टेनियस, सो दैट्स गुड. आई मीन बीइंग स्पॉन्टेनियस इज़ गुड अगर आपको वो बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो. आई थिंक मेरे स्पॉन्टेनियस नेचर की वजह से ही मैंने जॉब बहुत सारे छोड़े दैट. तो बट इन द लॉन्ग रन इट हेल्प्स, आई वुड से. इफ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट ईयर इट हैपेंड दैट आई हैड अ वेरी बिग मीटिंग और वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया. सो काफ़ी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अभी तक एंड आई वाज सो हैप्पी. सो उसी टाइम पे आई बुक्ड माई फ्लाइट for Europe because I wanted a vacation and I think this is the time client मिलते हैं. I booked my vacation. So उस टाइम और फ्लाइट में बैठते हैं I regretted because अभी काम आने वाला है and then all my team they are working and I'm here. Paris जा रही हूँ मैं अभी. But then it gave me so many memories and so yeah, it really helps. It's always good to give a treat to yourself. Yes, self-care. A last message for our students you wish somebody would have given you when you were a student. Yeah, so again same thing कि आपको ऐसे लगता है हमें प्रोफेसर्स हमेशा रहेंगे आपके हेल्प करने के लिए, फ्रेंड्स भी रहेंगे, बट अगेन इन द एंड इट्स अ वेरी लोनली जर्नी. आपको अपना पाथ खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही सब कुछ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, बी इट एनी इंडस्ट्री, बी इट एनी जॉब. सो बी रेडी फॉर दैट. बट इट्स वेरी बहुत मज़ा आएगा आपको. डोंट बी स्कैर्ड एट ऑल. अगर फेल भी हुए, दोबारा फेल भी हुए, तीसरी बार फेल हुए, बट डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ. एंड आई विल शेयर वन मोर थिंग कि आई एम 6 pointer. सो आई वाज नॉट अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट. और अभी आई थिंक आई कैन से कि मेरे बैच में काफ़ी सारे मेरे बैचमेट्स थे. दे रीच आउट टू मी फॉर जॉब्स एंड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग. अच्छा लगता है आपको दैट देर ऑल 9 pointers और 8 pointers. सो इट गिव्स यू. सो आई थिंक पॉइंटर्स पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए. कीप ऑन लर्निंग और बी प्रिपेयर्ड. फेल होते रहना बट कीप ऑन ट्राइंग. दैट्स इट. Thank you so much for sharing your experience.